नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पिथौरागढ़ में लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब का धंधा जमकर फल फूल रहा है। एलआईयू की सूचना पर पिथौरागढ़ पुलिस ने 76 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया तस्कर सब्जी के गोदाम में शराब बेच रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसे शराब के साथ मौके पर धर दबोचा। अभियुक्त के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। आज एक गुप्त सूचना पे एलआईयू भी साथ में थी। उसकी सूचना पे आज सुबह 76 पेटी शराब पकड़ी गई है। जय प्रकाश नाम का अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसने सब्जी के गोदाम के नाम से किराए पर दुकान ले रखी थी और उस गोदाम में शराब की पेटियां छुपा रखी थी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए चमोली जिले में सभी नगर निकाय अपने अपने पालिका क्षेत्र में इस महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं। पालिका के 7 वार्डों का 27 सफाई कर्मचारियों के द्वारा हमेशा साफ सफाई कर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। आने जाने वाले वाहनों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो हम जितने भी आने जाने वाली गाड़ी हैं उनको सैनिटाइज कर रहे हैं तथा जितने भी सरकारी संस्थान खुले हुए जैसे हॉस्पिटल है, बैंक है, पुलिस चौकी है, इन सबको भी रात दिन सैनिटाइज किया जा रहा है तथा मुख्य बाजार है। इसके अलावा हमने अपने 7 वार्ड उनको 3 राउंड में हमने सैनिटाइज और दवाइयों का छिड़काव वहाँ किया है। नगर पालिका में 7 वार्ड हैं और हमारे यहाँ 7 दिन मतलब अलग अलग वार्ड में प्रतिदिन एक वार्ड हम सैनिटाइज करते हैं और वहाँ सफाई अभियान और झाड़ी कटान ये सब कार्य। हमारे नगर क्षेत्र गोचर को पहले भी स्वच्छता के प्रति पुरस्कार मिला है और हमने राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। निस्संदेह हमारा जो नगर पालिका परिषद गोचर है साफ है, सुंदर है, स्वच्छ है और हमारे स्वच्छता कर्मचारी, हमारे ईओ, हमारे अध्यक्ष और हमारे समस्त सभासद बिल्कुल सक्रिय रूप में और अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में तत्परता से लगे रहते हैं। लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे टिहरी और उत्तरकाशी के 11 छात्रों को उत्तराखंड सरकार के द्वारा टिहरी पहुंचाया गया और इन बच्चों को उत्तराखंड परिवहन निगम बसों के द्वारा जिला प्रशासन के सुपुर्द कर दिया गया। जिला प्रशासन ने बच्चों को परिजनों को सौंपने के बाद इन्हें होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश दिए हैं। सर, ये कोटा में बच्चे फंसे हुए थे, उनके लिए इमरजेंसी सेवा लगी हुई थी तो उनको लेकर टिहरी पहुंचे। टिहरी से फिर सर उत्तरकाशी जाएंगे। अच्छा, ठीक है सर। टोटल 11 बच्चे उधर से यूपी सरकार ने व्यवस्था की थी तो उस यूपी गाड़ी में सर ऋषिकेश तक पहुँचे थे। तो मोदी जी का हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उनके थ्रू हम लोग यहाँ पहुँच पाए। हरीश रावत जी का और हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो अभी प्रेजेंट में जो सीएम है, उनके थ्रू हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। यहाँ पे 2-3 जगह तो बस चेंज करनी पड़ी हमें, पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प किया है, हम थैंकफुल हैं उनके लिए। और मोदी जी को थैंक्स बोलना चाहेंगे क्योंकि ऐसे मतलब इतने बड़े लॉकडाउन के बावजूद उन्होंने हमें। टिहरी के जाखणीधार ब्लॉक के पिपोला गांव में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया। राजस्व पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतका के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए राजस्व पुलिस को तहरीर सौंपी है। बेटी की मौत की उच्च स्तरीय जाँच करवाने की मांग भी की है। मृतका की 3 महीने की एक बेटी भी है। टिहरी जिले के नगर क्षेत्र चंबा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आजकल कोरोना वायरस के चलते जिला अस्पताल बनाया गया है। वहीं अब अस्पताल में इलाज करवाने आ रहे लोगों के लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा में बीपुरम निवासी मंगल सिंह चौहान अपना इलाज करवाने पहुंचे थे, लेकिन रात से लेकर सुबह तक उनको खाने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई। वहीं अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि इलाज कर लिया गया, लेकिन अस्पताल में खाने की व्यवस्था नहीं है। दिक्कत ये है सर, यहाँ खाना मिला मेरे को। अच्छा, अभी तक मैं दवाई नहीं खा पाया। कब आए थे आप यहाँ? कल 3:30 बजे। अच्छा, क्या बोल रहे हो अस्पताल वाले? खाना नहीं बंद हो आए, उनकी 108 से आए थे, उनकी पूरी इलाज की गई। इलाज के बाद उन्हें घर जाने की सलाह भी दी गई थी और उनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं थे। हम खाना मंगाने भी भेजते तो किनके साथ भेजते, कोई उनके साथ नहीं था। पूरी रात हम और हमारी टीम काम करती रही। तो खाना की जो समस्या थी वो उनके परिवार वाले थे नहीं साथ में, इसलिए ये दिक्कत हुई। नरेंद्र नगर में व्यापार उद्योग मंडल के द्वारा पुलिस थाना परिसर, चिकित्सालय परिसर और पालिका मैदान में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना वॉरियर्स के हौसला अफजाई के लिए उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई। साथ ही शॉल उड़ाकर उनका धन्यवाद भी किया गया। व्यापार मंडल नयनगर की ओर से हमारे कोरोना सोल्जर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे डॉक्टर्स और हमारे पत्रकार बंधुओं का आज व्यापार मंडल की ओर से सम्मानित किया गया है और उन्हें धन्यवाद दिया गया कि वो इस विकट घड़ी में अपनी जान की परवाह करे बगैर हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। सभी चौकियों में चेक पोस्ट हमने बनाए हुए हैं, पूरे जिले में ही बने हैं। हमारे थाना क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से हमने भी 3-4 चेक पोस्ट बनाए जिन पे लोगों को सख्त
निकाल रखे जा रहे हैं। सभी आने जाने वाली गाड़ियों के चालकों के, क्लीनरों के, सबके मोबाइल नंबर, नाम इत्यादि नोट किए जा रहे हैं और भद्रकाली में लोगों को मेडिकल टीम द्वारा भी चेक किया जा रहा है। मेरा मित्र, मेरा स्टाफ पूरी तरह से बहुत खुश है और हमें इससे प्रेरणा भी मिली है कि हम इससे और अच्छा काम करें और इस कोरोना वायरस जैसे महामारी को इसके विरुद्ध हम लड़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। टिहरी के प्रतापनगर के विलुंता गांव के रहने वाले भगत लॉकडाउन के चलते अपनी पत्नी का समय पर इलाज नहीं करवा पाए, जिस कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई। भगत का एक 4 वर्ष का बच्चा भी है। मेहतला निवासी भगत हरियाणा के एक होटल में काम करते थे। साथ में पत्नी और उनका एक 4 साल का बच्चा भी रहता था। उनकी पत्नी की तबीयत पिछले 5 दिनों से खराब चल रही थी। लॉकडाउन के चलते इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उनकी मौत हो गई। भगत के पास शव को वापस लाने के लिए पैसे भी नहीं थे। किसी तरह से मदद जुटाकर 15,000 रुपए में एम्बुलेंस बुक करवाकर उन्होंने अपनी पत्नी का शव अपने गाँव पहुँचाया। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तब से काफ़ी परेशान वहाँ पर था। इसकी पत्नी बीमार हुई, लेकिन वहाँ पर किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना मेडिकल ना प्रशासन से। लेकिन अंततः इसकी पत्नी को अपनी जीवन गंवाना पड़ा और उसके बाद ही वहाँ से अनुमति मिली। जब इसके अंतिम समय में जब इसकी डेथ हो गई, वहाँ पर इसको घर से पैसा भेजा गया। जो पहले वाले मालिक थे उन्होंने भी इससे अपना किराया लिया, दूसरे वाले घर में गया और किसी तरह से वहाँ पर जो स्थानीय हमारे जो इस क्षेत्र के लोग थे प्रवासी, उन्होंने मदद करके यहाँ तक पहुँचाया। फिर गाँव में 15,000 रुपये एम्बुलेंस के लोगों ने इकट्ठा करके उनको दिया। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।